Hello and welcome to Crew Excellence. I'm your coach and mentor Diksha Sen, and today in this video we are going to discuss the reasons for your rejections in a cabin crew interview. First, let's understand there could be several reasons for rejection, and it's hard to describe them like this in a video because that need one-on-one interaction to actually give you the right feedback. But still, I will try to cover all the possible reasons so that you can find that reason, you can work on it, and you can get selected. So let's get started. First and foremost reason could be inappropriate body language. So body language में सिर्फ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना या स्माइल करना ही नहीं आता है. अगर आपने आई रोल कर दिया, और यू आर लुकिंग अपवर्ड, और यू आर लुकिंग डाउनवर्ड, और यू आर शोइंग सर्टेन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो थोड़ा एटीट्यूड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या रूड बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट कैन डेफिनेटली लीड यू टू रिजेक्शन. क्योंकि रिक्रूटर जो चीज़ नोटिस करते हैं वो मेजरली होती है एक प्लीजिंग पर्सनालिटी. बाकी सब चीज़ों के लिए वो आपको ट्रेन करेंगे, सो दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, बट दे रियली वॉन्ट टू नो वेदर यू हैव दैट प्लीजिंग पर्सनैलिटी और नॉट. क्योंकि ये कस्टमर सर्विस की जॉब होती है जिसमें यू एक्चुअली हैव टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव दैट प्लीजिंग पर्सनैलिटी, द चार्मिंग स्माइल एंड एनर्जी. सो मेक श्योर आप उस एनर्जी, स्माइल और एंथुजियाज्म के साथ आप एंटर कर रहे हो वेन्यू में एंड यू आर मीटिंग द रिक्रूटर. डोंट फॉरगेट टू ग्रीट द रिक्रूटर वेन एवर यू आर मीटिंग. फॉलोइंग सर्टेन गुड जेस्चर्स. यू विल नॉट फॉलो द बॉडी लैंग्वेज रूल्स इन सो डेप्थ कि आप बिल्कुल रोबोट बन के आप इंटरेक्ट कर रहे हो. कॉन्वर्सेशन जो है रिक्रूटर के साथ वो इंगेजिंग होनी चाहिए. सो हैंड मूवमेंट्स, जेस्चर्स, स्माइल्स, एक्सप्रेशंस, ये चीज़ें होनी चाहिए. एकदम रोबोट बन के बात नहीं करनी है. अनदर रीजंस कुड बी ओवर एंथुजियाज्म. कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो ग्रुप डिस्कशन में किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं. हर चीज़ में मैं आगे, मैं आगे, मैं हाईलाइट हूँ, मैं हाईलाइट हूँ, मैं आगे रहूँ. हर क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा बोल रहे हो, इलोंगेटेड बोल रहे हो. हर चीज़ में ओवर एक्सप्लेनेशंस चल रही हैं. ये रीजंस भी हो सकते हैं आपके, या ओवर बटरिंग रिक्रूटर की. ये रीजंस भी हो सकते हैं आपके रिजेक्शंस की. अनदर टिप, मेक श्योर योर आंसर्स आर रियलिस्टिक. बहुत ज़्यादा गूगल वाले मेडअप आंसर्स मत दो रिक्रूटर्स को. सिंपल और रियलिस्टिक आंसर्स दो कॉन्फिडेंस के साथ में. अनदर रीजन कुड बी नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर कोल्ड पीरियड. सो कूलिंग पीरियड होता है जैसे कि अगर आपने एक बार इंटरव्यू दिया, सपोज मैंने आज इंटरव्यू दिया एयरलाइन का एंड आई गॉट रिजेक्टेड, तो मेरे को कम से कम 3 महीने या 6 महीने का कूलिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा. मैं उसके बाद ही एलिजिबल हूँ दोबारा उस एयरलाइन के लिए इंटरव्यू देने के लिए. बट मोस्ट एयरलाइंस के अंदर ऐसा रूल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिगो में आपने आज इंटरव्यू दिया, आप रिजेक्ट हो गए, आप नेक्स्ट वीक भी जाके इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन आप सिर्फ रिजेक्ट होंगे ऐसे केसेस में. सो मेक श्योर आप एटलीस्ट, अगर नहीं है रूल तो खुद से मिनिमम 1 मंथ का कूलिंग पीरियड सर्व कर रहे हो, ताकि आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो फॉर योर रिजेक्शन कि आपका लास्ट रिजेक्शन हुआ, उसके बाद मैंने 1 मंथ लिया और मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करी, मैंने ये सब वर्क किया अपने ऊपर, एंड देन नाउ आई एम कमिंग विद मोर कॉन्फिडेंस एंड प्रिपरेशन. तभी वो आपको सिलेक्ट करेंगे. आज जैसे आप हो वैसे ही आप कल भी इंटरव्यू के लिए चले जाओगे, दे विल नॉट सिलेक्ट यू एंड यू विल कीप ऑन रिजेक्टिंग एंड रिजेक्टिंग. और फिर बोलोगे मैंने 10 बार इंटरव्यू दिया, मैं रिजेक्ट हो गई, मैंने 8 बार इंटरव्यू दिया, मैं रिजेक्ट हो गई. यू विल गेट रिजेक्टेड. सो मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग अ प्रॉपर कूलिंग पीरियड आफ्टर योर फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ द सेम एयरलाइन. हाँ, आपने आज इंडिगो का दिया, आप कल एयर इंडिया का दे सकते हो, नो हार्म. Now, apart from that, what could be the possible reasons are not an appropriate resume, not appropriate grooming. Make sure जो ग्रूमिंग है वो आप ऐसी कर रहे हो जो उस पर्टिकुलर एयरलाइन में सूट करती है. लाइक आप जिस भी एयरलाइन का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप उनके क्रू की पिक्चर्स सर्च कर सकते हो, उनकी ग्रूमिंग गाइडलाइंस चेक कर सकते हो, उस अकॉर्डिंगली आप करो. बिल्कुल सेम नहीं करके आ जाना है, लेकिन सपोज अगर उनकी यूनिफॉर्म में डार्क लिपस्टिक है तो आप डार्क लिपस्टिक लगा के चले जाओ. अगर यूनिफॉर्म में स्कार्फ है, जिस तरीके से स्कार्फ है आप भी ऐसे स्कार्फ पहन के चले जाओ इंटरव्यू में. आप इस तरह के छोटे मोटे एलिमेंट्स डाल सकते हो ताकि दे कैन एक्चुअली इमेजिन यू एज दैट पर्टिकुलर एयरलाइंस कैबिन क्रू. दैट विल रियली हेल्प यू आउट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रिक्रूटर्स. Make sure that you are answering well, you are showing that level of confidence to the recruiter. These are the major points that will lead you to the success. Make sure communication skills पे आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, and which does not just mean a good English speaking, it's more than that. अगर आपको पर्सनल फीडबैक चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, तो आप 1-on-1
प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रेपरेशंस और गाइडेंस के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. All the details, phone numbers and contact details are mentioned in the description box, so you can contact me through that. You can also comment me. I will for sure contact you, and you can seek advice and help from me to crack your cabin crew interview. I will provide you the best affordable sessions one-on-one to make you prepare for your interview. All the very best and happy learning. Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so that you get notified for all the latest updates, and you are not missing out any important video or information by me, which will actually help you to crack your cabin crew interview. Don't forget to comment if you have any certain queries on the comment section, and also अगर आपने कोई certain चीज़ follow करी और उसके बाद आपका selection हो गया, then don't forget to come on YouTube and comment down that you got selected and in which airline and what all things you worked on or you changed it. And that's all from my side. Bye bye, take care.